पिछले 15 साल से लगातार बिहार राजनीतिक उलटफेर देख रहा है और इसका खामियाजा भी भुगत रहा है, क्योंकि नेताओं का ज्यादातर वक्त सरकार बचाने और बनाने में बीतता है। बिहार ने कभी बीजेपी गठबंधन में अपना भविष्य देखा तो कभी लालू की लालटेन में रोशनी नजर आई। सरकारें बनती बिगड़ती रहीं, लेकिन इतना सब होने के बाद भी एक नाम हमेशा सियासत के सेंटर में रहा। सीटें कम ज्यादा हुई, समीकरण बदलते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी ने सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को चुना। नीतीश बिहार के किंग भी हैं और किंग मेकर भी, और यही वजह रही कि वो साथी अपने मन का चुनते हैं। नमस्ते, आप देख रहे हैं एबीसी भारत और लाइफ स्टोरी में आज बात बिहार के बाजीगर नीतीश कुमार की। 1 मार्च 1951 बिहार के बख्तियारपुर में आयुर्वेदिक डॉक्टर कविराज राम लखन सिंह के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया नीतीश कुमार। पिता दिन भर मरीजों के साथ व्यस्त रहते थे, मां परमेश्वरी देवी घर संभालती थी। नीतीश ने शुरुआती शिक्षा के बाद साल 1972 में एनआईटी पटना से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद बिहार बिजली विभाग में नीतीश की सरकारी नौकरी लग गई, लेकिन इस बीच वो छात्र राजनीति में सक्रिय थे। नौकरी में मन नहीं लगा तो नीतीश ने बहुत जल्द अपना रास्ता बदलने का फैसला कर लिया और यहीं से नीतीश के इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। नीतीश सरकारी नौकरी छोड़कर फुल टाइम पॉलिटिक्स में आ गए। इस बीच मंजू सिन्हा से नीतीश कुमार की शादी हुई, जिनका 2007 में निधन हो गया। नीतीश का एक बेटा है जिसका नाम निशांत है। नीतीश कुमार का नाम पहली बार जेपी आंदोलन के समय चर्चा में आया। लालू नीतीश जेपी आंदोलन के दौरान छात्रों को साथ में मैनेज किया करते थे। नीतीश ने जमीनी स्तर पर जी जान से मेहनत की और इसका फल भी मिला। 1977 के विधानसभा चुनाव में नीतीश को हरनौत सीट से जनता पार्टी का टिकट मिला। पहली बार नीतीश चुनाव हार गए, लेकिन 1985 के चुनाव में नीतीश को जीत मिल गई। हरनौत सीट से ही नीतीश पहली बार विधायक बने। इसके बाद नीतीश ने सियासी सफर में रफ्तार पकड़ ली। 1989 में नीतीश कुमार पहली बार बाढ़ से सांसद चुने गए। 1991 में बाढ़ की जनता ने नीतीश पर दोबारा भरोसा जताया। इसके बाद 1996 और 1998 में लोकसभा के सांसद बने। 1998 की अटल सरकार में नीतीश कुमार केंद्रीय रेल मंत्री बने। किशनगंज में भीषण रेल हादसे के बाद नीतीश ने जिम्मेदारी ली और मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 1999 में नीतीश 5वीं बार सांसद बनकर आए और केंद्र में कृषि मंत्री का पद मिला। 2004 में नीतीश 6ठी और आखिरी बार सांसद बने, क्योंकि इसके बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी ने उनका मन मोहा और नीतीश ने अपना फोकस बिहार पर शिफ्ट कर लिया। नीतीश 3 मार्च 2000 को पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन बहुमत नहीं था तो 7 दिन में ही इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद नीतीश ने 2005 में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और दोबारा सीएम बने। यहीं से नीतीश की सुशासन वाली छवि बनी, क्योंकि पहली एनडीए सरकार में कई बड़े सुधारों के काम हुए। यहां तक आते आते नीतीश ने सियासत के सारे दांव पेच समझ लिए और फिर नीतीश कुमार की सियासत का असली खेल शुरू हुआ। चौथी बार सीएम बनने के बाद 2014 में नीतीश ने बीजेपी से नाता तोड़कर आरजेडी से हाथ मिलाया। लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद नीतीश ने इस्तीफा दे दिया और जीतन राम मांझी को सीएम बनाया। बाद में मांझी से भरोसा उठा तो उनसे इस्तीफा लेकर नीतीश 22 फरवरी 2015 को फिर मुख्यमंत्री बने। 2015 में आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा, जीते और नीतीश फिर से मुख्यमंत्री बने। आरजेडी से मतभेद के बाद 2017 में नीतीश ने इस्तीफा दे दिया, बीजेपी के साथ गए और 6ठी बार सीएम बने। वो बीजेपी के साथ चुनाव में उतरे और जेडीयू की कम सीटें आने के बाद भी 2020 में 7वीं बार सीएम बने। लेकिन अगस्त 2022 में नीतीश ने फिर बीजेपी का साथ छोड़ा और आरजेडी के साथ आ गए। इसके बाद बिहार में यह कहावत आम हो गई कि कोई हारे कोई जीते, लेकिन सीएम तो नीतीश ही रहेंगे। किसी ने पलटू राम कहा, किसी ने मौका परस्त, लेकिन नीतीश बाबू ने किसी की कोई परवाह नहीं की। ऐसे में सियासत के हर फन मौला खिलाड़ी नीतीश आगे और क्या क्या दिखाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल नीतीश के सियासी सफर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आते रहिए। जय हिंद।